मॉर्निंग डियर्स, बात करते हैं आज गोल्ड के पोजीशन की। पहले हम अपनी कल की एनालाइज देख लेते हैं। कल हमने जब एनालाइज किया गोल्ड को तो 1992 के आसपास मार्केट मूव कर रही थी और मैंने ये कहा था कि 1999 से लेकर 2001 का एरिया जो है वो इसको रिजेक्ट कर सकता है। अगर इस एरिया को ब्रेक करता है तो ये 2008 के आसपास से रिजेक्ट होगा सेल ही, क्योंकि मैंने यहाँ ये आप देख सकते हैं कि जिस तरह एरो लगाए हुए हैं और मैंने बताया भी था कि ये ऊपर से सेल होगा। और इसके पास 1981 जो है वो उससे पहले कोई प्रॉपर सपोर्ट नहीं है और 1981 से लेकर 1977 जो है वो इसके पास फर्स्ट सपोर्ट बनती है, क्योंकि बीच के एरिया जितने भी थे वो उनकी ऐसी पोजीशन नहीं थी जो इसको एज ए सपोर्ट दे सकें। तो ये वहाँ से आप देख सकते हैं कि इसने एक हाई लगाया 2007 का और वहाँ से ये सेल हुआ और तकरीबन 1977 के पास लो लगाया। तो अब देख लें कितनी हमारी एनालाइज कैसी होती हैं, उनकी एक्यूरेसी कैसी है, क्या है, वो आप सब कुछ देख रहे हैं। मैं हमेशा की तरह फिर वही बात दोहराना चाहूँगा कि देखें, सीखें। अगर आप इस फील्ड में कुछ करना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, सीखें। ये उनके लिए नहीं है जो दूसरों पर डिपेंडेंट रहकर जो है वो काम करना चाहते हैं, चाहे वो अकाउंट मैनेज देकर, चाहे वो सिग्नल सर्विस लेकर या फिर कुछ और लेकर। ये फील्ड उनके लिए है जो खुद मेहनत करेंगे। ये क्या कोई भी फील्ड नहीं है किसी के लिए जो खुद कुछ ना करे, और मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा सा सीखना पड़ेगा, मतलब मेहनत करनी पड़ेगी, सीखना पड़ेगा। और मुश्किल कुछ भी नहीं है। अगर मुश्किल होता तो मैंने तो रिसर्च किया है, मैं तो सिखा रहा हूँ, समझा रहा हूँ और सब कुछ ये मतलब आप सबको बता भी रहा हूँ, तो इतना मुश्किल नहीं है। मैंने तो खुद रिसर्च किया है। मेरा, जैसे मैं पहले बताता आया हूँ कि मेरा ये रिसर्च मेथड है और मैंने इस पर कितनी मेहनत की होगी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। एक्यूरेसी आपके सामने, मैं उसके बारे में कुछ नहीं कहूँगा, उसका फैसला आप खुद करें। और देखें, ये मेरी जितनी भी एनालाइज होती है ना, वो उसके अंदर बहुत कुछ होता है, थोड़ा गौर करके देखना पड़ेगा। एक बार दो बार आप देखें वीडियो को और उसके अंदर अच्छे से गौर करें, लेवल टू लेवल मैं किस तरह लेवल्स के ऊपर क्या पोजीशंस बताता हूँ, आप उनको फॉलो करके देखें। आपको बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा कि कोई मसला नहीं है। अगर आप मेरे इस मेथड को लर्निंग करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो आप इसी चैनल के अंदर लर्निंग बेस्ड वीडियोस मौजूद हैं, आप जो हमारे इस मेथड में इम्पोर्टेंट हैं, जो सीखने समझने के लिए, आप वो देखकर जो है वो सीख सकते हैं। और उसके अलावा भी मेरी कोई हेल्प की ज़रूरत पड़ती है तो आप, मेरा डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर मौजूद है, आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। और मैं कोई पेड सर्विस किसी किस्म की, ना मैं अकाउंट मैनेज करता हूँ, ना इस तरह की कोई मेरी पेड सर्विसेज वगैरह हैं। जो कुछ भी है बस मेरी ये जो कुछ भी कर रहा हूँ ये सिर्फ इसलिए कि मैं किसी के जो है वो फ़ायदे का, बेनिफिट का जो है वो ज़रिया बन जाऊं, क्योंकि मैं ऐसे इंसान किसी को कुछ नहीं दे सकता। ये मेरी खुश नसीबी है कि मुझे मतलब इस लायक बनाया कि मैं किसी के काम आ सकता हूं। सो मैं वही सोच के ये काम कर रहा हूं, इससे ज़्यादा मेरी कोई लालच नहीं है। और फिर वही कहूँगा कि सीख लें, समझ लें तो बेहतर है, नहीं तो फिर ये फील्ड नहीं है, उनके लिए नहीं है जो दूसरों पर डिपेंडेंट काम करते हैं या फिर ये सोचते हैं कि हम तुक्के शुक्के मार लेंगे। नहीं, ये एक बिज़नेस है और बेहतरीन प्रॉपर रियल बिज़नेस है। अगर आप सब कुछ इसको बेहतर तरीके से करते हैं तो बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं इसके अंदर। मैं बस यही कहूँगा कि आप थोड़ा सा समझें, सीखें। इसके अंदर भी M15 अगर आप देखेंगे तो बड़ी ज़बरदस्त काम किया है M15 ने भी। हमारी M15, मैंने वैसे पहले परेशानी होती थी कि भाई जो है ना वो H4 के जो लेवल्स थे उसके ऊपर काफ़ी परेशानी होती थी, हमें मार्केट मॉनिटर करने में प्रॉब्लम हो रही थी, मुझे खुद भी हो रही थी और यकीनन जब मुझे हो रही थी तो बाकियों को भी तो होगी। तो मैंने कोशिश की कि इसको और आसान किया जाए। जब M15 पे मैंने काम किया और इसको जब M15 का सेटअप लेके आया तो वो आपके सामने
बहुत बेहतरीन हेल्प मिलती है उसकी, और आप अगर अच्छे से देखें तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छी, बहुत बहुत अच्छी हेल्प मिलेगी उसकी भी। आप देखेंगे लाइव जो है वो मैंने 3 जो है वो लाइव वीडियोस दी थी, जिसके अंदर M15 के सेटअप और किस तरह M15 पर हम मार्केट को फॉलो करेंगे वो भी मौजूद हैं। आप उनको भी देखें, उससे आप बड़ी आसानी होगी, आप लेवल टू लेवल जो है मार्केट को समझ भी सकते हैं। तो ये देखें आप कितनी कंफर्मेशंस किस तरह M15 ने दी हुई है, बहुत बेहतरीन। ये यहाँ पर ब्रेक क्लोज है इस लेवल के ऊपर, तो ये यहाँ से इसने आना है, सीधी सी बात है। जब ये यहाँ तक आया, इसके नीचे आया, यहाँ कोई रिटेस्ट नहीं दिया इस एरिया को, क्योंकि ये ऑलरेडी जैसे मैंने बता रखा था कि ये एरियाज इतने इंपॉर्टेंट नहीं है जो इसको मार्केट फॉलो करे। अब देखें कि यहाँ पर ही आके M15 ने जो है वो ये दिया है सेटअप। तो इस तरह की जो है वो M15 भी हमारे लिए बहुत बेहतरीन है। अगर उस पर भी आप अच्छी ग्रिप बना लेते हैं तो बहुत अच्छी जो है वो ट्रेड कर सकते हैं। तो चलें ठीक है, देख लेते हैं हम आज के इम्पोर्टेंट लेवल्स क्या होंगे। आज के जो इम्पोर्टेंट लेवल है उनके हवाले से अगर हम बात करें तो आज कुछ इस तरह पोजीशन है कि मैंने कुछ लेवल तो खैर ज़्यादा लिए हैं, नीचे तक भी और ऊपर के भी। ये लेवल्स लगाने का मतलब ये है कि आज न्यूज़ काफ़ी हैं, FMC भी है, तो मार्केट के अंदर कोई बड़ी मूव के चांसेस होंगे जैसा आप जानते हैं। तो मैंने इसलिए एक प्रॉपर जो है ना वो लेवल टू लेवल ले लिए हैं, और कोशिश करूँगा कि मैं जितना हो सकता है प्रॉपर तरीके से आपको गाइड करूँ कि किस तरह जो है वो मार्केट के अंदर मूवमेंट हो सकती है। तो अभी यहाँ पर समझने की चीज़ जो है वो ये है कि अगर तो ये 76 का एरिया, ये आप देख रहे हैं, इसको फ़िलहाल ब्रेक नहीं किया है, ये हो सकता है ये ब्रेक हो या ना भी हो। अब यहाँ देखना ये कि अगर तो इसके नीचे कोई क्लोज लगता है, M15 भी लग जाता है या फिर M15 का भी अगर क्लोज लगता है तो हो सकता है या तो ये आ जाए 71, लेकिन आप सेल मत करिएगा। यहाँ पर मैंने कल भी ये बताया था कि आप इस एरिया में सेलिंग फ़िलहाल नहीं करना। अब यहाँ सेलिंग कैसे देगा ये, इसको सेलिंग ये तब देगा जब भी ये 71 के नीचे H4 क्लोज करेगा, तो हमें सेलिंग देगा एक अच्छी पोजीशन में, जो यहाँ से नहीं ऊपर से मिलेगी। मैं बताता हूँ वो भी। अगर तो यहाँ आप देखें, ये मॉनिटर करिएगा, अगर ये एरिया ब्रेक क्लोज होता है M15 में भी हो जाता है, इट मीन्स कि एक जैसे क्लोज नीचे लगा तो एक ऊपर की तरफ मूव हो गया, तो आप फिर इसको वेट करिएगा 81 तक, और मेरा ख्याल है कि 81 का एरिया ये शायद ब्रेक कर दे और यहाँ तक चला जाए। लेकिन यहाँ आप मॉनिटर करिएगा इसको, ठीक है। हो सकता है कि यहाँ से दोबारा जो है ना, यहाँ से रिजेक्ट होके यहाँ तक आ जाए 71 तक, और 71 के नीचे की जो पोजीशन है वो यही है कि इसके नीचे अगर ये H4 क्लोज करता है तो फिर ये इस तरह की पोजीशन जो है वो दे सकता है, यहाँ तक भी जा सकता है, या फिर हाँ तकरीबन यहाँ तक ही हो सकता है। यहाँ से जो है वो ये एक पोजीशन हमें इस तरह की दे सकता है ये, और यहाँ अगर ये एज ए 71 को एज ए सपोर्ट लेता है, और लेकिन 76 का एरिया है, अगर इसके नीचे H4 क्लोज लगता है और 71 को शेडो ब्रेक कर देता है, समझिएगा, तो फिर कहानी दोबारा फिर यही हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक। और सेकंड जो है वो अगर हम इसको इस तरह देखें कि नीचे की जो सेलिंग है 58 के नीचे ही जो है वो क्लोज के ऊपर हो सकती है, अदरवाइज नीचे तो मतलब आप सेल नहीं मत देखिएगा। फिलहाल ये होगा, अगर ये एरिया स्टे कर जाता है, यहाँ से दोबारा सपोर्ट ये हो जाती है इसको, तो फिर यहाँ से ये दोबारा जो है वो ऊपर इस तरह की, ये देख लें ऊपर जो है वो वही है कल वाला ही लेवल, क्योंकि ऊपर तो ये वहाँ इसके पास जो मेजर रेजिस्टेंट एरिया है वो वही है। अब ये पोजीशन जो है मुझे नज़र आ रही है, जो पोजीशन बनती हुई,
अच्छा, यहाँ पर एक समझने की बात ये है कि ये एरिया भी शेडो ब्रेक तो है पहले से, तो इसके नीचे भी निकल सकता है, जल्दबाजी मत करिएगा, इसके नीचे भी निकल सकता है। और नीचे अगर ये निकलता है तो उसके अंदर सेटअप ये होगा कि अगर ये इसके नीचे निकल जाता है, H4 क्लोज करता है, क्लोज चाहिए यहाँ पर ना, क्लोज के बाद जो है वो ये तकरीबन किस एरिया को टच करे, 70 तकरीबन यही एरिया बनता है। ये तीनों जो है वो इसके एज ए रेजिस्टेंट हो गए। ये यहाँ अगर ये क्लोज कर देता है ना इसको, तो फिर यहाँ से इसको रिजेक्ट होना है, चाहे यहाँ से हो, यहाँ से हो, या इन तीन एरियाज में से कहीं से। और फिर ये बस सिंपल है। यहाँ पर मेरा जहाँ तक ख्याल है कि इसको एक और बाई की मूव लगानी चाहिए, लेकिन माइंड मत बनाइएगा। जैसे मैं हर दफ़ा ये एक बात बोलता हूँ कि माइंड कभी भी अपना जो है वो वन साइडेड ना रखें कि यहाँ से सेल होगा, यहाँ से बाय, मतलब अब हम बाय कर लेते हैं, सेल कर लेते हैं। आप इसको लेवल टू लेवल ही देखें। जब आपको सेल के लेवल पर मिलता है, पोजीशन देता है, तो आप सेल करें, अगर बाय के लेवल पर मिलता है तो बाय करें। लेकिन मेरा ये मानना है कि आप पूरे दिन के लिए सबसे पहले प्लान करें कि आपको पूरे दिन में करना क्या है, सेल करना है कि बाय करना है। तो उसी हिसाब से फिर जो आप जहन बनाते हैं उसी पोजीशन का वेट करें, और उसके बाद जो है आपकी कंफर्मेशन मिले तो आप वो एंट्री ले सकते हैं। तो मेरे ख्याल से जो मुझे नज़र आ रहा है मार्केट के अंदर वो फ़िलहाल यही पोजीशन नज़र आ रही है। अच्छा, यहाँ से जो है ना वो एक चीज़ और भी है कि अगर ये 64 को भी ब्रेक करता है लेकिन 58 को शेडो ब्रेक नहीं करता तो भी ये ऊपर जा सकता है। मतलब ये मैंने इसके नीचे इसलिए नहीं लेके आया कि ये अगर इसके नीचे क्लोज की कहानी है ना, अगर ये 58 तक अपना शेडो ला के भी ऊपर आगे क्लोज कर देता है ना 71 के, तो भी ये ऊपर बुलिश हो जाएगा। इस तरह से पोजीशन बन सकती है। ये इस एरिया से 1989 से लेकर 92 का एरिया जो है, यहाँ से ये ज़रूर नीचे की तरफ आएगा, और ये नीचे की तरफ इसकी यही पोजीशन है कि अगर ये यहाँ से स्टे करता है तो हो सकता है कि इसको ब्रेक कर जाए। लेकिन अगर ये इस एरिया को, मतलब तकरीबन जो है वो जहाँ पर अभी मौजूद है, यहाँ से अगर ये नीचे की तरफ आता है और 64 तक अगर या इस एरिया तक आता है, तो यहाँ से अगर ये दोबारा बुलिश होता है सेटअप के साथ, तो फिर आप इस एरिया को, इस एरिया से जो है वो इसको देखिएगा एज ए रिजेक्शन। और इसकी जो प्रॉपर सपोर्ट बनती है फ़िलहाल, जो मतलब एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट जो बनती है वो जो है 71 से यही बनती है, तकरीबन 64 से 58 वाली जो मेजर सपोर्ट है। इसके बीच के एरियाज जो है ना वो इतने मेजर नहीं है, लेकिन मैंने लेवल्स इसलिए ये दिए कि इस तरह की अप और डाउन की मूव लगेंगी। अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपको कैसे पता कि ये अप और डाउन की मूव किस तरह क्यों लगेंगी, तो वो मैं आपको वो भी बता देता हूँ। अब उसके लिए भी पोजीशन देखिए तब बताया। मतलब ये नहीं है कि मैं कोई तुक्के मार रहा हूँ कि ऐसे होगा ऐसे होगा। मैं कुछ चीज़ें देखता हूँ, उसके बाद ही जो है वो बताता हूँ कि भाई ये होगा, इस तरह होगा। अब ये आप देखें, ये 81 का एक इम्पोर्टेंट लेवल है, इसको M15 में नीचे भी ब्रेक किया और इसने ऊपर भी ब्रेक किया है। और ये जो ऊपर ब्रेक किया है ना, ये इसीलिए किया है कि इस एरिया को नीचे से आके टेस्ट करना है मैंने, समझ रहे हो? तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, इसलिए कहता हूँ कि आप समझें, सीखें ना, कोई मुश्किल नहीं है आपके पास। सो ये है कि मैंने तकरीबन चीज़ें क्लियर कर दी हैं, और जो मेरी समझ है उसके हिसाब से मैंने तकरीबन सारी जो है वो पोजीशंस क्लियर कर दी हैं, बता दिया है। सो आज FOMC भी है, एहतियात करिएगा, लेवल टू लेवल मार्केट को फॉलो करिएगा, और जितनी मेरी समझ है उसके हिसाब से मैंने बता दिया है। बाकी होना क्या है ये तो ऊपर वाला बेहतर जानता है। दुआ में याद रखिएगा।